पहले यह जो गुनाह करता है उसको जब सज़ा सुनाई जाती है, उस सज़ा को भी मीडिया उसी तरह बताए कि देखो इस इंसान ने ऐसा करा था, इसको ये सज़ा मिली, तो उसका असर प्रॉपर हर किसी के ऊपर पड़ेगा, हर इंसान के ऊपर डरेगा इंसान कि देखो मैंने उसने ऐसा करा, उसको ये सज़ा हुई। सज़ा ही सबसे बड़ा प्रावधान है। ऐसे एक परिवार होता है, तो परिवार में जो बाप होता है ना, वो सरकार होती है। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम अभी मैं दिल्ली में आया हूँ। दिल्ली में हमारी गाड़ी में एक सज्जन गाड़ी में बैठ के आए हैं और ये सज्जन जो है, जिस समय मैंने इनको बिठाया बात करते हुए, बहुत अच्छे लगे बात करने, इसलिए मैंने इनसे बात करनी उचित समझी। मैं अभी आपको मिलाता हूँ हंसराज जी से, जो कि एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हंसराज है और मैं दिल्ली का निवासी हूँ। वैसे मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ और मेरे को ये अंबेडकर प्राइम वाले भाई साहब की गाड़ी में आया, तो उनसे बातचीत करते करते बहुत ज़्यादा बात हो गई, तो उन्होंने बोला कि मैं यूट्यूब भी यूज करता हूँ। तो इस माध्यम से मेरे को लगा कि उन्होंने बोला कि आप कुछ बोल सकते हो, तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, देश के लिए, अपने लिए, हर किसी के लिए। तो जो मुझे लगता है मैं ज़रूर बोलूँगा, जो मेरे से क्वेश्चन किया जाएगा या बोला जाएगा। तो सर, अभी जो फिलहाल में चर्चा में है, एक देश में हमारे भारत के अंदर जो है, पाकिस्तान से घुस के एक महिला आई है और वो महिला ने यहाँ आके अपना नाम भी बदल लिया है और उसने यहाँ शादी भी कर ली है। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? हाँ जी, आजकल मैंने समाचारों में, यूट्यूब पे, हर जगह पे देखे, जो सीमा हैदर जो उसका पति है, उसके साथ जोड़ा जाता है, जो पाकिस्तान से महिला आई है। और हमारे देश का, हमारे यहाँ नोएडा में कोई सचिन रहता है, उसके साथ प्यार प्रेम हो गया जी, और वो 4 बच्चों को लेकर भाग कर आ गई। लेकिन ये मेरा अपना मानना व्यक्तिगत निर्णय है, और ये एक ऐसा है कि हमारे देश में सबसे बड़ी चूक हुई है हमारे देश में। जो हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जो भी रक्षा मंत्री दावा करते हैं, बीएसएफ करती है कि हमारे देश में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक लेडी 4 बच्चों के साथ पूरे देश में 2 महीने तक, या ये नहीं, इतना अभी खुलासा जो भी चल रहा है, कितने दिन तक हमारे देश में रही और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मैं तो ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ अपने गृह मंत्री और जो हमारे रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री, जिन्होंने आज तक चुप्पी नहीं तोड़ी, कुछ बोला ही नहीं। यहाँ तो पूरे देश 4-5 कंट्रियों को छोड़ के पाकिस्तान से, बात पाकिस्तान की नहीं है कि हमारा दुश्मन है या दोस्त है या किसी और देश की, सबसे बड़ी है मुद्दा सुरक्षा का, कि इतनी बड़ी चूक बात महिला की या मर्द की नहीं है। सबसे पहले है कि हमारे देश की सुरक्षा इतनी कमज़ोर है कि उसमें कोई भी आ जा सकता है। कल को मैं चाहूँ तो मैं नेपाल से किसी को भी बुला लूँ, किसी को भी कहीं भी रख लूँ, अपने घर में रख लूँ। हमारे देश के लोगों का देखो, वो प्यार जता रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन दोनों का गुनाह है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पता चला था यूट्यूब के ज़रिए, समाचारों के ज़रिए, कि जिनको 2-4 दिन की जेल हो गई, और वो हमारा न्यायालय, जिसे हम मंदिर मानते हैं, उस मंदिर में ऐसा कौन सा कानून है कि दूसरे देश की एक महिला आती है, हमारे देश में रहती है और उसे 4 दिन बाद बेल मिल जाती है। यहाँ तो मेरे को लगता है अगर गरीब आदमी एक बिना टिकट पकड़ा जाए तो उसे 10 दिन तक बाहर नहीं छोड़ा जाता, उसे 200 रुपये जुर्माना छोड़ के ही छोड़ा जाता है। तो ऐसे हमारे देश की व्यवस्था है। हमारे सरकार से तो यही हम बोल सकते हैं कि जितना हो सके इनको जो सज़ा मिले वो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और आगे के लिए खुफिया एजेंसी हमारी कहते हैं कि जी, ये नाम तो मुझे नहीं पता, जैसे बोलते हैं हमारे भारत की बीएसएफ हो गई, या कोई रॉ बोलते हैं, फलाना बोलते हैं, ये सब जो हैं, ये एजेंसियां क्या कर रही थी। तो हम भी जानना चाहते हैं कि आज एक महिला आ गई, ना जाने कितने आतंकवादी घुस गए होंगे, कितने नाजायज़ काम करने वाले लोग जो हमारे देश में आ गए होंगे नेपाल के ज़रिए। वो सबसे बढ़िया ज़रिया हो कि वहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है, किसके थ्रू आई, कैसे आई, उसका मुद्दा तो बाद में। सबसे पहले यह है कि यहाँ पे अपने देखो, अपने देश के साथ साथ पूरे भारत की कितनी बदनामी हो रही है कि जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, आज महिला घुस गई, कल को पूरी बटालियन ही घुस जाएगी। तो वो अकेले नहीं आई ना, महिला घुसी है तो वो 4 बच्चे भी लेके आई है। आपको पता है, देश के लिए 4 बच्चे वो अपने यहाँ नौजवान बनाएगी और यहाँ के फोर्स में भर्ती करेंगे। वो बच्चे जो है, हो सकता है कि जो है देश के काम आए, हो सकता है कि देश के विरोध में काम आए। वो हमारे देश की जो सरकार है, जो कानून है, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ पाएगी। अगर वो चाहे
तो ऐसी महिलाएं बुला के 4 बच्चे क्या 10 बच्चे लेके आ जाएं, तो हमारे देश में शरण मिलती है तो उनको बढ़ावा देना है तो फिर वैसे आप खोल दो, कोई वो मत रखो कि कोई सीमा है या कोई आ नहीं जा सकता, बिल्कुल खुला कर दो हर जगह से। और ऐसे अगर कोई आता है तो उनको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलेगी तो हर किसी को डर होगा। और इसमें सबसे बड़ा गुनाह तो सचिन का है, जो हमारे देश का अपने ही देश में औरत लाता है और किसी पुलिस वाले को किसी से जिक्र तक नहीं करता। ये ना जाने, हमें तो इस चीज़ का मुझे अभी तक यूट्यूब पे या कहीं पे ये नहीं पता चला, किसी वकील के थ्रू पता चला है, वो कैसे चला नहीं तो आज तक पता ही नहीं चलता। तो ये सबसे बड़ा गुनाह तो पहले सचिन ने करा कि अपने ही घर में अपने देश दूसरे देश की, यहाँ तो अगर ए ब्लॉक से बी ब्लॉक में किसी लड़की को ले जाना हो तो भी बाधाएं बहुत है कि कैसे गई, कौन सी पुलिस क्या कर रही थी। तो ये समझ नहीं आता है कि वो इसको सीमा के साथ साथ जितना हो सके सचिन सबसे ज़्यादा गुनाहगार है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो बॉर्डर पे अगर क्रॉस करके आई है तो हमारी बॉर्डर फोर्स जो है वो ठीक काम नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल काम नहीं कर रही है। हम कैसे मान लें? अगर वो हमारे देश में एंट्री करी है तो कैसे करी है? नौजवान और कितने आतंकवादी हमले हुए हैं हमारे देश के ऊपर, कितने नौजवानों की बलि चढ़ा दी गई है, शहीद हो गए जी, बस उनको दर्जा दे दिया। ये नहीं कि कौन किसको पकड़ना है, क्या करना है, बस अब जितनी हमारी बीएसएफ हो या जिसकी भी जिम्मेवारी बनती उनको भी दोषी ठहराया जाए। ये नहीं है कि 4 दिन। सबसे बड़ा हमारा जो मीडिया है ना, मीडिया सबसे बड़ा मीडिया बढ़ावा दे रहा है कि दूसरे देश से ये अपना प्यार करने के लिए, ये प्यार है जी, ये है जी, प्यार किसी से रुकता नहीं है। ये कौन सा प्यार हो गया कि किसी देश में कोई महिला घुस जाए और प्यार बता दे? कल को हम अगर पाकिस्तान में चले जाएं, किसी महिला को छोड़ो या किसी यार दोस्त से मिलने भी चले जाएं और वीज़ा अगर 1 मिनट भी आगे पीछे हो जाए तो हमें कई साल हिंदुस्तान का और वहाँ से जो हमें वो साबित कर देंगे कि जी यहाँ का खुफिया एजेंसी है। और वो भी 1 दिन के लिए भी अगर वीज़ा हमारा वहाँ पे अगर ओवर रेट हो जाए तो हमारे देश में तो बिना ओवर के ही रह रहे हैं, वीज़ा तो कोई है ही नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि हमारे देश में किसी तरीके जो है कानून व्यवस्था इस समय वो ठीक से नहीं है? देखो, कानून व्यवस्था एक तो होता है कि किसी को पता नहीं चला कि जी चोरी छिपे काम चल रहा है। यहाँ तो बिल्कुल सार्वजनिक हो चुका है कि ये लेडीज ऐसे आई, सचिन के साथ आई, किसके साथ कौन कौन मिला हुआ था। अब ये 4 दिन की चर्चा है, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी बीएसएफ काम नहीं कर रही तो इसके दोषी तो हमारे रक्षा मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं। रक्षा मंत्री है, राज्य मंत्री है। सबसे पहले तो वही दोषी हैं कि उन्होंने अभी आज तक यूट्यूब पे आ रहा है या नेशनल चैनल पे आ रहा है, आज तक जो सबसे बड़ा हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, 20-25 साल हो गए, वो भी यही हंस के बोल रहे हैं कि जी ये तो प्यार का है जी, प्यार के लिए इसने पूरी बाधाएं तोड़ दी। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि हमारी सीमाएँ तोड़ दी, आगे के लिए रास्ता बता दिया। जो आतंकवादी कभी आने की नहीं सोचते थे वो कल को इसी रास्ता अपनाएंगे, प्यार का अपनाएंगे। और ये जो बोलते हैं ना कि हनी ट्रैप हो गया, फलाना ट्रैप हो गया, कोई नहीं होता। अगर मैं शराब नहीं पीता तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं पिला सकती, कोई लालच, कोई कुछ मुझे नहीं कर सकता। ये मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं गलती भी करता तो उसको सज़ा देने के लिए जैसे हमारे बड़े हैं या कोई भी है तो हम भी उनका कहना मानते हैं ना, इसी तरह हमारी सरकार है। आज ये एक फैशन बन गया है प्यार का। शायद आपको पता है कि सचिन के लिए जो है हमारे भारत के अंदर लड़कियां नहीं थी। सचिन के लिए उसके माँ बाप ने शादी नहीं की थी तो वो अपनी इच्छा से शादी करके लेके आए हैं। और वो जो आने वाली सीमा है उसने सीमा को तोड़ा है। उसने पाकिस्तान, नेपाल की सीमाएं हैं जो हमारे भारत की, उन सीमाओं को पार करके आई है। तो सीमा के लिए सीमा पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि सचिन जब इसको लाया था, जब तक तो शायद सचिन को भी ये मालूम नहीं था कि इतना हो जाएगा मेरे साथ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सचिन को हीरो बना दिया गया है और उसको हीरोइन बना दिया गया है। कल को हो सकता है इसके ऊपर फिल्म बनेगी, हमारे नेता उद्घाटन करने जाएंगे और इसे फ्री कर देंगे, ये चलन चलता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी शर्म की बात है कि अभी तक किसी गिरफ्तार हुए 4 दिन में छोड़ दिए। अब ना जाने कानून हमारे देश का कैसा है। हमें तो अब पता चल रहा है कि हमारे देश कितने सुरक्षित है और कितना नहीं। बात सीमा की नहीं है, बात पूरे भारत की है। रक्षा मंत्री करते तो ये चूक होती ही नहीं। अब तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आप हिंदुस्तान की जनगणना या हिंदुस्तान की चेकिंग की जाए तो लाखों लोग ऐसे आए होंगे जिनका पता ही नहीं है।
ये तो या किसके कैसे पता चला, वकील ने या जैसे भी है वो तो पता चल गया 2 महीने बाद। लेकिन ऐसे कितने इंसान होंगे जो यहाँ बिना वीज़ा के रह रहे हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चूक है जो बहुत बड़ी चूक बन जाती है। इसका सबक एक ही है, इसकी सज़ा। मैं ये नहीं कहता कि उनको फांसी दे दो, तुम सीमा को अपने घर भेज दो और सचिन को अपने घर में, और इनको मतलब सज़ा तो होनी चाहिए कि जिससे इन लोगों को डर रहे, सचिन हो या सीमा, आम आदमी हो, लड़का हो या लड़की, औरत हो या मर्द, सबको ये पता होना चाहिए कि हमें ये सज़ा मिलेगी। जब पुलिस है, सबसे पहले पुलिस का काम है, उसके बाद उससे एसडीएम बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डीसी बैठे हुए हैं जो इन कामों को चलाते हैं, उनका रोल है। तो कहने का मतलब आपके यहाँ की जो पुलिस व्यवस्थाएं हैं, फोर्स व्यवस्थाएं, बॉर्डर फोर्स है, ये ठीक नहीं है। हाँ, जो इस मामले से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ बहुत अच्छी है हिंदुस्तान की। लेकिन ये चूक हुई तो इसका अगर सज़ा मिलेगी, अगर इसका तथ्य पूरा पब्लिक को, जैसे अब ये बताया जा रहा है हर चैनल में, हर जगह पे, इसको बताने के बजाय इसका हल निकलना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने क्या नाम बताया सर? हंसराज जी से अभी बात की, हंसराज जी की अभी बातें सुनी आपने। तो ऐसी ही बातें जनता जगह जगह कर रही है, ऐसी ही बातें ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। तो अभी आपकी जो इनकी बातें सुनकर क्या प्रतिक्रिया है सरकार के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारी रक्षा व्यवस्था के प्रति और हमारे बॉर्डर फोर्स के प्रति, आप कमेंट करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, जिससे कि जो है हमारे देश की कानून व्यवस्थाओं में सुधार आए। और इस तरीके से जैसे कि जो सीमा हैदर हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे भारत के अंदर आए हैं, ऐसे ही आतंकवादी भी अभी तक आते रहे होंगे। उन आतंकवादियों ने यहाँ घटनाएं घटित की हैं और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हमें हमारे बॉर्डर फोर्स को ठीक करना पड़ेगा। हमारे बॉर्डर की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक करनी पड़ेंगी। हमारे कानून मंत्री को हमें ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिससे कि जो है ऐसी घटनाएं आगे ना घटित हों। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।